स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिस्म से रूह तक इस स्टोरी के बारे में। एक अच्छी लव स्टोरी है, तो शुरू करते हैं हमारी ये स्टोरी जिससे रूह तक। चैप्टर 6। सदैव गुस्से से कांपता हुआ काशी की तरफ देख रहा था। उसके गुस्से से काशी का गला सूख रहा था, लेकिन सदैव कुछ कहता उससे पहले ही काशी मुंह बनाते हुए बोली, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पंडित जी, मैंने आपसे पूछा था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। अभी हमारी शादी नहीं हुई ना, तो मुझे फिक्र हो रही थी, इसीलिए। सदैव गुस्से से चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर तुमने अपनी ये बकवास की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा दिमाग खा लिया है। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, कुछ भी बोलोगी, कुछ भी करोगी? उसे इतना ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए देख काशी की आंखों में नमी तैरने लगी। सदैव दांत पीसते हुए बोला, अब रो क्यों रही हो? काशी ने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया और बोली, क्योंकि आप मुझे डांट रहे हैं। सदैव एकदम फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, ओह रियली? अब मैं तुम्हें कुछ कहूं भी ना? तुम मेरा कहीं पर भी मजाक बनाओ, कहीं पर भी मेरा नाम लेकर कहो कि मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया और मैं तुम्हें कुछ कहूं भी नहीं। सीरियसली, एक बात ना तुम मेरी ध्यान से सुन लो। मुझे नहीं पता तुम्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी और कितनी नहीं। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इज्जत शब्द का मतलब भी पता है। लेकिन मेरे लिए मेरी इमेज मुझे सबसे ज्यादा कीमती है। अगर उस पर कोई उंगली उठी ना, तो मैं सामने वाले को छोड़ता नहीं हूं। सदैव गोइनका अगर तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ सकता है ना, तो अगर तुमने उसके नाम के साथ जरा सा भी खिलवाड़ किया ना, तो तुम्हें पछतावा होगा। सदैव गोइनका के सामने आने पर भी काशी का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। सदैव भड़क कर बोला, अब चुप हो रही हो या नहीं? काशी रोते हुए बोली, नहीं होऊंगी मैं। मेरा रोने का मन कर रहा है, आप जो रोक नहीं सकते। इतना कहकर वो और भी ज्यादा तेज रोने लगी और सिसकने लगी। उसका सिसकना सुनकर सदैव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक की काशी ने अपना हाथ अपने चेहरे के आगे किया और अपने नाक पर रखकर ऊपर की तरफ किया, तो नाक रगड़ने की आवाज इतनी जोर से आई कि सदैव जो गुस्से से कुछ बोल रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो धीरे से बोला है, ये क्या हरकत है? काशी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, नाक में से पानी आ रहा है, अब उसे भी रोकूं क्या? कैसे रोकूं बता दो। इतना कहकर उसने एक बार फिर से वो हरकत की। सदैव ने अपनी आंखें एक पल के लिए झपकाई। काशी ने नजर उठाकर एक बार फिर से उसकी तरफ देखा और बोली, आपको पता है आप ना बिल्कुल डायनासोर हो, सारा दिन खाने को पड़ते रहते हो। सिर्फ इतना ही तो कहा था ना कि बता दो बच्चे कैसे होते हैं। डर लग रहा था मुझे। मैंने हमेशा से टीवी में देखा है कि हीरो हीरोइन पास आते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं कैसे संभालूंगी? मैं तो खुद छोटी सी हूं। पर नहीं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाइए, अब मैं अपने बच्चों को अकेले संभाल कर दिखाऊंगी। इतना कहकर वो गाड़ी के दरवाजे की तरफ घूम गई और वहीं सदैव के दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, आप ना बिल्कुल डायनासोर हो। काशी दरवाजा खोलकर बाहर जाती, उससे पहले सदैव हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने मुझे? काशी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और एक बार फिर से अपने हाथ से अपना नाक रगड़कर बोली, मैंने तो बहुत कुछ कहा, पर आपको कौन सा मेरा कहा सुनना है? अगर सुनना है तो दोबारा बोल देती हूं, बस वो सुन लीजिए, बाकी सब तो बकवास ही है। नहीं भी सुनेंगे तो भी चलेगा। सदैव बोला, क्या बोलना चाहती हो? काशी रोते रोते मुस्कुराई और बोली, आई लव यू पंडित जी, शादी करने चले? सदैव शादी का जिक्र सुनकर अचानक से होश में आया और बोला, अनबिलीवेबल, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। काशी ने तुरंत अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा और नीचे की तरफ चेहराकर बोली, आई लव यू पंडित जी, शादी करने चले? अब मैंने शर्माकर बोल दिया, अब तो कर लो। इतना कहकर उसने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। सदैव गुस्से से कांपने लगा। उसका मन कर रहा था कि अपना सिर किसी दीवार में या फिर किसी ऐसी जगह पर मारे जहां से एक बार मारने पर ही या तो वो खत्म या फिर वो दीवार खत्म। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। काशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
सदैव उसके एक्सप्रेशंस देखकर एक बार फिर से बोला, मैंने कहा मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। काशी ने नजर घुमाकर गाड़ी के बाहर देखा और बोली, बाहर बहुत अंधेरा है पंडित जी। सदैव मुट्ठियां कसते हुए बोला, आई डोंट केयर। मैंने कहा मेरी गाड़ी से बाहर निकलो और दफा हो जाओ यहां से। काशी की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे और वो बोली, प्लीज मुझे घर छोड़ आइए, शादी मत कीजिए, लेकिन घर तो छोड़ आइए। सदैव ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और गियरबॉक्स पर अपना हाथ रखकर गाड़ी को रेस दे दी। काशी हल्का सा मुस्कुराई। इस वक्त सदैव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और सबसे ज्यादा चल रहा था एक शब्द, डायनासोर। उसने अपना सिर झटका। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जिन्हें वो पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। काशी बार बार नजरें घुमाकर उसकी तरफ देख रही थी। वो उसे देखते हुए बोली, मुझे तो अंधेरे में डर लगता है। आपको भी डर लग रहा है क्या पंडित जी? पर आपको तो डर नहीं लगना चाहिए। आप तो कितने अंधेरे में सुबह सुबह स्नान के लिए घाट पर भी आते हैं। सदैव ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। काशी एक बार फिर से चुप होकर बैठ गई, लेकिन चुप होकर बैठना तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। वो भी उसके पंडित जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक बार फिर से चेहरा उसके सामने घुमाकर बोली, आपको इस बात का बुरा लगा कि मैंने आपका नाम उन लोगों के सामने लिया? पर पंडित जी, मुझे आपका नाम तो लेना होगा ना। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ और हमारी शादी तो होगी। सदैव ने एक झटके से ब्रेक लगाई और बोला, अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? काशी मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, लगने से क्या होता है पंडित जी? काशी की शादी तो उसके पंडित जी से होकर ही रहेगी। बोलते उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज्यादा आत्मविश्वास झलक रहा था। सदैव व्यंग्य से हंसा और बोला, सोच भी मत लेना, मुझसे शादी तो दूर, मेरे आसपास रहने की गलतफहमी भी मत पाल लेना और आइंदा मेरी नजरों के सामने भी मत आना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। काशी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। सदैव व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जानना था ना कि बच्चे कैसे होते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर गिरा तो हमारे बच्चे हो जाएंगे, सो मैं तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं, ताकि आइंदा तुम लोगों के सामने मेरा नाम लेकर बकवास मत करो। इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसमें कुछ वीडियो ऑन कर अपना फोन काशी के हाथ में दिया। काशी ने बड़ी ही एक्साइटमेंट से उसका फोन अपने हाथ में लिया और उस वीडियो को देखने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। वो एकदम से सुन्न हो गई और हाथ ऊपर की तरफ उठे और फोन भी गाड़ी में ऊपर की तरफ उछलकर वापस नीचे गिरा और काशी के हाथ एक बार फिर से फोन की तरफ लगे तो फोन भी फिर से ऊपर की तरफ उछला। सदैव ने जल्दी से अपना फोन पकड़ा। काशी पहले कुछ पल तो कुछ बोल ही नहीं पाई और फिर सदैव की तरफ देखते हुए बोली, ये आपने मुझे क्या दिखाया पंडित जी? तौबा तौबा, शर्म नहीं आई आपको? हे भगवान, माफ करना पंडित जी से गलती हो गई। सदैव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। काशी उसे घूर कर देखते हुए बोली, आप हंस रहे हैं पंडित जी? आपको पता है आपने मुझे अभी अभी क्या दिखाया? कितना गंदा था वो सब। आप ये सब मुझे दिखा भी कैसे सकते हैं? आप सच में बहुत बेशर्म इंसान हैं। हम ऐसे बच्चे कभी पैदा नहीं करेंगे। हम अच्छे तरीके से करेंगे, गिर कर ऐसी गंदी चीज नहीं देखते हैं। कसम खाइए मेरी की आइंदा आप कभी ऐसी चीज नहीं देखेंगे। सदैव हंसा और बोला, बेशक से तुम मर भी जाओ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सदैव गोयनका डजंट केयर अबाउट यू एंड डोंट गिव अ डैम फॉग अबाउट यू। गाड़ी से बाहर निकलो, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। काशी बस उसे देखती ही रह गई। सदैव जोर से चिल्लाया, जस्ट गेट आउट। काशी की आंखों में एक बार फिर से नमी तैरने लगी। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी पंडित जी, आप मुझे घर छोड़कर आइए, मैं यहां पर गाड़ी से नहीं उतरूंगी। सदैव गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गाड़ी से उतरने से मना कर रही हो? इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और गाड़ी की साइड से होते हुए काशी की तरफ आने लगा। लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं और किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। काशी की जोर से चीख निकली और काशी और सदैव दोनों सड़क के किनारे पर गिरे। सदैव की गाड़ी से आकर एक गाड़ी जोर से टकराई थी और देखते ही देखते
दोनों गाड़ियों में ब्लास्ट हो गया। किनारे पर एक तरफ गिरे हुए सदैव और काशी के ऊपर ऊपर तक जलती हुई आग की लौ पड़ रही थी।